नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जी। डॉक्टर जी, आपका स्वागत है विवेक मीडिया पर। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आपके विवेक मीडिया के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है आपसे। आजकल देखने को मिलता है रोड एक्सीडेंट में या घर पे या कहीं से चोट लग जाती है, तो उसका उपचार कैसे करवाएं? लोग घर पे भी जैसे किसी से दिखाते हैं, हाथ मसड़वा लेते हैं, तो उसके बारे में आप बताएं। देखो, चोट लग जाना तो एक दुर्घटना है जो कि अपने हाथ में नहीं होती, जी। लेकिन दुर्घटना के बाद उसको कैसे मैनेज करना है ये अपने हाथ में होती है। तो हम कोई भी ऐसा स्टेप ना लें कि जो चोट लग गई हम उसको उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में ले आएँ। जी। उसके लिए अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपको चोट लगी है तो जिस हिस्से को चोट लगी है, आप सबसे पहले उसको स्थिरता प्रदान करें। जी। आपके पास कोई भी स्पोर्ट है, कुछ भी फाइल, गत्ता या जो भी आपको वहाँ अवेलेबल स्पोर्ट है, वो उसको सिंपल तरीके से बांध के और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुँचें। आप कोई अपना घरेलू उपचार उस पे करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप उसको उससे बदतर स्थिति में ले जाएँगे और डॉक्टर आपको अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा कि आप पहले ले आते उसको। डॉक्टर साहब, देखने को मिलता है जैसे गांव में गर्म पट्टी बांध लेते हैं, और बाद में फिर हॉस्पिटल में आते हैं तो बहुत परेशानी आती है। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। देखिए, कोई भी जो चोट लगती है उसको शुरू के जो 72 घंटे होते हैं, 72 आवर्स, उसमें सूजन बढ़ती है। जी। तो उसमें सबसे अच्छा क्या होता है, आप चोट लगे हुए हिस्से को ऊंचा रखें। हम्म। गर्म पट्टी बांध सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट ना बांधें ताकि आगे खून का दौरा ना रुक जाए उसका। तीसरा, उसको मालिश बिल्कुल भी ना करें। हम्म। चौथा, उस पे कोई गर्म चीज़ बिल्कुल भी ना बांधें। एक जनरली अपने घरों में, गाँव में ट्रेंड होता है कि चोट लग गई तो इसको गर्म पानी से सेक दो, इस पे गर्म करके गुड़ फटकरी बांध दो, या कोई भी अपन हीट मॉडलिटी उसको देंगे तो वो चोट और बिगड़ेगी। जी। डॉक्टर साहब, चोट लगने के बाद में तत्काल क्या उपचार करना चाहिए? देखो, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कहीं आपकी चोट में ब्लीडिंग तो नहीं है। जी। यानी कि ऐसी चोट है जिसमें हड्डी बाहर आ गई है या ब्लीडिंग तेज हो रही है, तो जो भी आपके पास कपड़ा है उसको अपन बांध के और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक तुरंत पहुँचे ताकि आपका ब्लड का लॉस कम हो सके। जी। अगर आपकी चोट वैसी है जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो आप आराम से जो भी आपके पास स्पोर्ट मिले स्पोर्ट बांधें, उस अंग को ऊंचा करें और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक जाके उसका एक्सरे करवाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपकी चोट बिगड़े नहीं और ठीक टाइम से ठीक रिजल्ट आए उसमें। जी। डॉक्टर साहब, आम तौर पर यहाँ मरीज आते हैं तो आप क्या देखते हो, ज़्यादातर क्या गलतियाँ करते हैं चोट लगने के बाद में? ज़्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, चोट लगने के बाद घर पे ही उसका उपचार शुरू कर देते हैं। जी। जिस फील्ड के बारे में अपन को बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसे फील्ड को अपने हाथ में लेना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होता। कोई भी चोट लगती है, शुरुआत में उसको कहाँ 72 आवर्स तक तो ठंडी सेक चाहिए होती है। मरीज अपने घरों में गर्म सेक करके आते हैं। किसी भी चोट को मसलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, जबकि मरीज घर पे अपना यहाँ वहाँ से ज्ञान लेके अड़ोसी पड़ोसी से 3-4 दिन उसको मसल के और सूजन करके लाता है। तो कुछ अब ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर अपन ना करें, सीधा हॉस्पिटल पहुँचे, तो जो चोट अपनी 10 दिन में ठीक होनी थी, वो अपन बिगाड़ के उसको 1 महीने की बढ़ा लाते हैं। कोई भी अपन मालिश करते हैं वो पक जाती है। पेशेंट को चोट थी वो तो थी, वो मालिश करके पका के हमारे तक लाता है। हमारे पास अब उसकी 2 परेशानियां आ जाती हैं एक साथ, जो चोट थी वो तो थी, प्लस में उसने मालिश करके या सेक करके उसको पका दिया है, तो पस पड़ गई है। तो पेशेंट तिल का ताड़ बना के ले आता है अपनी गलती की वजह से। तो इसलिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी चोट लगती है, आप उसको रेस्ट दें और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुँचें। अगर आपको लगता है कि आप हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, तो सिंपल उसको रेस्ट दें, उस पर कोई मालिश, रगड़ना, मसलना, किसी से खिंचवाना, गांव में जो सो कॉल्ड अपने देसी वैद्य होते हैं उनकी कोई भी एडवाइस उसमें बिना जाने ऐड ना करें। उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान ज़रूर होगा उसमें। डॉक्टर साहब, एक मेरा अगला सवाल है। किसी मरीज के सर में चोट लग जाए और वो बेहोश हो जाए तो क्या करे?
देखो, सर की चोट लगती है तो उसमें बेहोशी आती है, जी। उल्टी आने का दूसरा चांस रहता है। हुँ। तो ऐसे में अपन को पेशेंट को साइड करवट करके उसका मुंह करके, ताकि उसको वोमिटिंग आए, वो वापस एस्पिरेट ना कर जाए, सांस नली में ना ले जाए, और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। उसका सीटी स्कैन होता है और कितनी चोट है उसके हिसाब से उसको उससे संबंधित डॉक्टर के पास टाइमली पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज सिर की चोट डेंजरस होती है। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुर्घटना होना तो अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर अपन ध्यान रख के चलते हैं लाइफ में, तो दुर्घटना को अपन कम कर सकते हैं। जी। ड्राइविंग के दौरान अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करें। कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव कभी भी ना करें, भूल कर भी ना करें। हम जितने एक्सीडेंट देखते हैं टू व्हीलर्स वाले, मोर देन 50% ड्रंक एंड ड्राइव के मामले होते हैं। घर पे भी आजकल सबके घरों में चिकनी फर्श हो गई है, टाइल्स हो गई हैं। गीली टाइल्स पे संभल के चलें, उस पे गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और गिरते ही फ्रैक्चर ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए घर में स्लीपर्स पहन के रखें, सूखी फर्श पे चलें, गीली फर्श पे चलने से बचें। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो घबराएं नहीं, सभी दुर्घटनाओं का इलाज है, टाइम से नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचें, योग्य डॉक्टर को दिखाएं। कोई पेशेंट आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करे? ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड पे है और हम 24 घंटे सुविधाएं प्रदान करते हैं। कोई भी दुर्घटना हो जाती है, आप किसी भी टाइम कोई भी पेशेंट आके मिल सकता है, हम राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं।